Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our session on word association test. और इसके अंदर हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने जो टिप्स एंड टेक्निक्स थी वो डिस्कस कर ली थी। आई होप कि आपने वो लेक्चर लिया था लास्ट वाला। यस सर। ओके देन गुड। सो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सेशन को डायरेक्टली, और असेसमेंट के पार्ट के ऊपर ही आते हैं। वेट, सो दीज वर द टिप्स विच वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वन बाय वन, और काफ़ी चीज़ें शायद आपको अब क्लियर हो चुकी हो कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं और कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या उसमें क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, सारी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लेन कर दी थी। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिन पे हमने लाइव प्रैक्टिस और असेसमेंट करनी होती थी। बट इस पे जाने से पहले, बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी असेसमेंट अपना परफॉर्म कर चुकी हैं वैट का टेस्ट, तो हम लोग उसी को ही शेयर डिस्कस करते हैं। लेट मी ओपन दैट व्हाट्सएप जो आपने फॉरवर्ड किया था डॉक्यूमेंट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी डाउनलोड दैट। ओके, सो दिस वाज योर टेस्ट। हम इसी को अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो सेंटेंस था वो इजी के ऊपर था। कंसेप्चुअल लर्निंग इज इजी। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ओके गुड। सो कंसेप्चुअल लर्निंग इज इजी, दिस सेंटेंस इज गुड। ओके है, शॉर्ट भी है और मीनिंगफुल भी है, सो it is good, you can continue with that. Then I try to follow timetable. Okay, this sentence is also okay अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करती हैं और इतनी पंक्चुअल हैं, then it is okay. The second part is के आई से sentences जितने मिनिमम हो सकें उतने बनाने की कोशिश करनी है आपने। So brothers are great blessing, that is very good sentence, no problem in that. आपकी राइटिंग ठीक है ओवरऑल, और कोई मुझे कटिंग भी नज़र नहीं आ रही, और क्लीन भी है, अलाइनमेंट भी ठीक है, सो दैट इज ओके। यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और पहले तीन सेंटेंसेस से मुझे लग रहा है कि आपके ग्रामर के इश्यूज भी नहीं है, आपका स्ट्रक्चर इश्यूज भी नहीं है, स्पेलिंग के प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे होपफुली। ओके, पाकिस्तान आर्मी डिफीटेड एनिमीज इन 1965 वॉर। ओके, इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकती हैं। जो रीसेंट वार्स हुई हैं 1965 की, बहुत पुरानी होगी है, बट अभी जो रिसेंट हमारी हैं उसमें उनको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकती हैं, जिसमें आपके ज़रब अज़ब वगैरह है, या फिर वॉर अगेंस्ट टेरर है, तालिबान के अगेंस्ट, समथिंग लाइक दैट, वजीरिस्तान के अंदर। सो आप उनसे भी रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकती हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू ट्राई टू हेल्प पुअर एंड नीडी, दैट इज गुड सेंटेंस, बट एक ही लिखें। पुअर और नीडी दोनों एक ही मीनिंग्स हैं, तो इसको दो लिखने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू हेल्प नीडी, ट्राई टू हेल्प पुअर, समथिंग, दैट इज ओके। फास्टिंग इन रमजान इज आवर ड्यूटी, दैट इज ओके। ये फास्टिंग के ऊपर सेंटेंस था। फास्टिंग इन रमजान इज ऑब्लिगेटरी होता है, ड्यूटी के अलावा ऑब्लिगेटरी का वर्ड होता है। लॉयल्टी इज रिक्वायर्ड इन ऑल रिलेशंस, रिलेशंस भी लिख सकती हैं। लॉयल्टी आप जॉब के साथ भी अपनी यहाँ पे शो कर सकती हैं, विद ऑल प्रोफेशंस, समथिंग लाइक दैट, ताकि प्रोफेशनली भी शो हो कि लॉयल्टी
इन रिलेशंस तो फिर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी जा सकती है बात, ऑल्दो कि फैमिली के साथ भी होती है, बट वो और तरफ भी जा सकती है। सो प्रोफेशन के साथ आप कर सकते हैं। आज़ादी इज एन एक्शन मूवी। ओके, व्हाट इज दिस एक्शन? ओके, सो दैट मीन्स योर इंटरेस्ट आर इन वाचिंग मूवीज एंड लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं क्या हुआ। आज़ादी इज एन एक्शन मूवी। ओके, ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर फॉल्ट्स, दैट इज गुड। कोरोना स्टॉप्स थ्रू वैक्सीनेशन। आई एम लेट बट मेरे सेंटेंसेस तो नहीं हो गए। नो, अभी सिर्फ फर्स्ट हम डिस्कस करें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन एग्जाम्स। नो, दिस सेंटेंस इज नॉट गुड, यू कैन चेंज, यू नीड टू चेंज इट। कोरोना स्टॉप्स थ्रू वैक्सीनेशन। ओके, दैट इज गुड। रिसेंटली जो हमारी ओवरऑल इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें ये एडवर्टीजमेंट हर तरफ चल रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि सबको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि वो सारे वैक्सीनेशन लगवाएं। सो इस वजह से इस सेंटेंस ऐसे बन रहे हैं कि लाइफ इज अ रेंट फ्रॉम अल्लाह। लाइफ इज अ रेंट फ्रॉम अल्लाह। ओके, स्टडीइंग हार्ड विल गिव यू सक्सेस। ट्राई टू फॉलो ट्रेल्स ऑफ गुड पीपल। माय फादर इंसिस्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। दिस इज रॉन्ग, दिस सेंटेंस इज नो। आप AFNS में जा रही हैं, आई थिंक दैट इज ओके ना। AFNS में जा रही हैं ना आप? नो सर, मैंने GDP में अप्लाई किया है, लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। देन इसको चेंज करें आप। ये नहीं लिखना आपने फिलहाल, फिलहाल इस पे अभी आपने नहीं लिखना, बिकॉज द रीजन इज दैट इट शोज कि आप, या तो ये शो होता है कि आपका भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। और सेकंडली ये शो होता है कि आप के फादर कुछ और चाह रहे हैं, बट यू आर डूइंग दिस फोर्सफुली और आप उनकी बात नहीं मान रही। सो इट्स बेटर टू चेंज दिस। सेंसिबल पीपल मेक गुड डिसीजंस। ओके, sensible people make sensible decisions या logical decisions भी हो सकता है। I like light music. Okay, used to health is used to cook. Hearth is okay. Sorry, it is hearth. That is wise people do not believe in rumors. Be serious in classroom. Talk shows are informative. Try to recover from shock with patience. ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये भी नेगेटिव है, इसको चेंज करें। ट्राई टू रिकवर फ्रॉम शॉक फ्रॉम विद पेशेंस। ये पता नहीं आप किस शॉक की बात कर रही हैं। सो आई थिंक के इसको यहाँ से निकालें। टेकिंग रिस्क इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। दैट इज गुड। स्नेक्स आर डेंजरस एनिमल्स। क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग स्पोर्ट। ओके, आपने भी मेंशन किया था, मैं क्रिकेट घर में खेलती हूँ। ट्रेन इज अ फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डोनेशन ऑफ ब्लड इज गुड डीड। आस्किंग क्वेश्चन क्लियर क्वेरीज। ट्राई टू फेस प्रॉब्लम विद करेज। फील्ड ऑफ टीचिंग इज रेस्पेक्टेबल। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये किस चीज पे था? रनिंग पे था या एक्सरसाइज पे? अल्लाह लव्स टू पिटी ऑन अदर्स। सैडनेस कैन बी रिड्यूस विद पेशेंस। आई लाइक सिंपल ड्रेसेस। इन 3-4 दफा आपने आई पे फोकस किया है। दैट मीन्स यू आर सो केयरिंग अबाउट योर सेल्फ। वैसे नॉर्मली लड़कियां होती हैं अपनी ड्रेसिंग और बाकी जिस तरह आपने ऊपर भी मेंशन किया था आई से रिलेटेड। आई अभी इधर आया था थोड़ी देर पहले और एक स्टार्ट में आया था। आई लाइक लाइट म्यूजिक और देन ऊपर आई ट्राई टू फॉलो टाइम टेबल समथिंग लाइक दैट। देन एक और भी आया था, आई विश माई गुड लक समथिंग लाइक दैट। ओके, सो हम कहाँ पहुंचे थे? ट्राई टू वेट फॉर योर टर्न। दिस इज not a meaningful sentence. Me and my sisters were matching was we are matching clothes। ये ऊपर नजर आ रहा है आपको जब आपने ऊपर ड्रेसेस का लिखा था तो। जैस्मीन इज पाकिस्तान नेशनल फ्लावर। Matching, okay. Jasmine is Pakistan's national flower. That is good. Islam is the only true religion. Take care of your neighbors. Forgiving revenge is Sunnah. जस्ट सुनना है जनाब, सुनना है फ्रॉम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। बिकॉज थोड़ा सा लंबा लिखेंगे ना वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। फॉरगिविंग रिवेंज इज सुनना। वॉल्केनिक eruptions इज अ नेचुरल फिनोमेना। रिपेयर योर बेस्ट फॉर एग्जाम। प्रिपेयर योर बेस्ट फॉर एग्जाम। निशान अदर। ओके, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। हनी इज स्वीटेस्ट थिंग।
Chemistry is study of reaction. Fortune is written by Allah. People of Kashmir are facing trouble. Isotopes differ per atom. Pakistan is peaceful. Honesty is good. Allama Iqbal is good writer. Exercise keeps a man fit. Teacher leads his class. Food is basic need. Never take anything without permission. Army is making defense stronger. Greed is bad thing. Ali withdraws his money. It is custom to wear red dress on wedding. ये तीसरा आपका ड्रेसिंग पे सेंटेंस आ रहा है. यूज मेकर्स फॉर हेडिंग. यूज मेकर्स फॉर हेडिंग. ओके, ट्राई टू कॉपरेट. आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि आपको कुकिंग वगैरह का शौक है, बट आपका इस तरह का कोई सेंटेंस आया नहीं बेकिंग के ऊपर या इस तरह. आई फील मर्सी विद माई फ्रेंड. अल्लाह विल हेल्प इन यू इन वरीइंग कंडीशन. डेथ इज रियलिटी. सारा डिसलाइक जंक फूड. ओके, इस्लाम forbid us to hate. Islam forbid us to hate. Nowadays, punishment is prohibited in school. The taste of biryani was good. I decorate my home. Umar bought a new house. Yoga is relaxing activity. Umar bought a new house. हाउस के ऊपर कोई और जुमला बनाए, कोई अच्छा. होम के ऊपर कोई और जुमला बनाए, बल्कि होम का ठीक है, हाउस के ऊपर कोई और जुमला बनाए. आई थिंक टिल नाउ योर सेंटेंसेस आर ओके. अभी तो ये आइडिया होगा जब आप विद टाइम के साथ ये करेंगी तो फिर थोड़ी असेसमेंट और तरह से होगी. बट फॉर नाउ जो भी आपने अटेम्प्ट किए दैट इज गुड. देयर इज नो सच मेजर प्रॉब्लम इन दैट. ओके, लेट्स डिस्कस समवन एल्स. किसी और का डिस्कस करते हैं. अभी हमारे साथ कौन कौन अवेलेबल है इस टाइम पे. एहसन है और अब्दुल मुईद भी. एहसन ने ग्रुप में फॉरवर्ड किए हैं अपने सेंटेंसेस. सर मैंने आपको इनबॉक्स किए थे. इनबॉक्स किए थे. Just give me a moment, let me check. Okay, so ये आपके हैं सेंटेंसेस. आपने एक तो नंबरिंग नहीं की हुई. सेकेंडली ये आइडिया नहीं हो रहा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका टेस्ट. सर वहाँ पर भी नंबरिंग हमने खुद लिखनी होगी या नंबरिंग सीरियल नंबर में गिवन होगी? नहीं, वहाँ पे गिवन होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. आपने लिखा है उसको डिस्कस करते हैं. आपकी राइटिंग थोड़ी सी वीक है, इसको इम्प्रूव करें. और आपने शायद पेजेस के ऊपर ना काफ़ी सेंटेंसेस भी कम लिखे हुए हैं. कितने हैं ये? 3 3 6 3 9 3 12 13 सेंटेंसेस आपने पेज पे लिखे हुए हैं. कम से कम भी 25 होना चाहिए, 20 से 25. ओके, अली टेक. तो सर वहाँ पे हमें लिमिटेड पेजेस मिलते हैं. वहाँ पे नंबरिंग होती है, लेकिन अगर आप नंबरिंग हाँ तो अगर आप इस तरह दूर दूर लिखेंगे वर्ड्स तो वहाँ पे तो आपको करीब करीब लिखने पड़ेंगे, फिर आपकी राइटिंग और खराब हो जाएगी. अली टेक दैट वर्क इजी. टेक दैट वर्क इजी. दैट की जगह कुछ और लिखें. टेक हिज वर्क इजी या फिर टेक दैट से अभी कुछ कह नहीं सकते कि किसकी बात हो रही है. ओके, हसन हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम. ये टाइम का था, टाइम पे कोई और जुमला बनाएं. प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम पे ना बनाएं. आप इस पे कोई यूजफुल एक्टिविटी शो कर सकते हैं कि जो टाइम में वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोई बात कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो टाइम को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो कर सकते हैं. फ्री टाइम इज नथिंग. देन खावर इज माई एल्डर ब्रदर. ये वैसे जुमला तो ठीक है, लेकिन इसको चेंज करें बिकॉज ऑलरेडी आपके बायोडाटा फॉर्म के ऊपर खावर के बारे में लिखा हुआ है कि वो आपका भाई है.
वो यहाँ पे फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं। आई डिफीट हिम, ये जुमला भी मीनिंगफुल मीनिंगलेस है। डिफीट हिम के बारे में बताएं कि कहाँ डिफीट किया, किस चीज में, लड़ाई में किया है, फिर क्रिकेट खेली है, कोई स्पोर्ट खेली है, कहाँ पे डिफीट किया है। और इसको भी आई के साथ हटा के कोशिश करें, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर लिया है तो आपको आइडिया होगा कि आई वी दे ही शी इट, इनसे जुमले स्टार्ट ना किया करें। कोशिश किया करें किसी और वर्ड से या उसी वर्ड से कोई जुमला स्टार्ट किया करें। अली अली listen to Pakistani music, okay. I help poor, again I से start हो रहा है। Complete the work as fast as possible, we have to show loyalty towards country। अब देखें आपने towards कैसे लिखा है, towards ये मैंने तो पढ़ लिया लेकिन किसी और से नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें देखें आपने सर डी, वो दरअसल एक्चुअली मैंने वो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस है मेरी, तो मैंने वो टाइम लिमिट रख के प्रैक्टिस की है, तो इस वजह से थोड़ी गंदी भी हो गई। मैं साथ साथ इम्प्रूव कर रहा हूँ सर, रोज की रोज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसको पहले इसको थोड़ा स्लो स्पीड से लिखें ताकि आपकी राइटिंग थोड़ी बेहतर हो। देखें डी, टूवर्ड्स का डी आपने कैसे लिखा। आई लाइक एक्शन फिल्म्स, इट वाज नॉट माय, इट वाज नॉट योर फॉल्ट, जैसे इसको भी चेंज करें, ये जुमला कोई और बनाए। योर बैड बिहेवियर मस्ट बी स्टॉप। देखें ना, ये आपने 3 लफ्जों में ना किसी की सही क्लास ली है और उसके बाद क्लास भी ली है, और ये एट द एंड उनको नहीं गर्ज के आप अली की बात कर रहे हैं या आप खावर की बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे इसको फिट करेंगे। पहले आपने कहा कि आई डिफीटेड हिम, देन आप ने इसको लिंक किया कि इट वाज नॉट योर फॉल्ट, और फिर आपने एंड पे कहा कि योर बैड बिहेवियर मस्ट स्टॉप। सो ये सारे के सारे जुमले एक दूसरे के साथ क्रॉस में, तजाद में हैं। बेशक आप मेंशन कर रहे हैं कि इट वाज नॉट योर फॉल्ट, और फौरन ही आप उसको बता रहे हैं कि तेरे गंदे बिहेवियर की वजह से, मतलब तेरा बिहेवियर ठीक नहीं है और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड, इसलिए कोशिश करें कि इस तरह के सेंटेंसेस ना लिखें। ही इज अ लकी गाय, लक से रिलेटेड कोई और जुमला बना सकते हैं आपके। लक कैन बी अचीव्ड, लक इज, हार्ड वर्क इज ऑल्सो नेसेसरी विद योर लक, समथिंग लाइक दैट। सिंपल फ्लूका के ऊपर जुमले ना बनाए। मे प्लीज कंटिन्यू योर स्टोरी, ओके। अगेन अ मीनिंगफुल सेंटेंस की स्टोरी की बात हो रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया करें कि क्या बात हो रही है। आप बेशक टाइम के बगैर लिखें ताकि आपके जुमले कंप्लीट हों। छोटा जुमला आप इसलिए बना रहे हैं कि आप टाइम के साथ लिख रहे हैं। पहले जुमले कंप्लीट बनाएं, फिर उसके बाद टाइम के साथ वो इम्प्रूव हो जाएंगे। ही इज अ स्वीट पर्सन, ओके। अगेन देयर इज, ही इज अ स्वीट पर्सन। अब वो ही कौन है, वो ही भी हो सकती है, वो शी भी हो सकती है। सो इसलिए बी केयरफुल। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये इडियम है और ये आपकी बुकिश नॉलेज है। ही गुड फॉर्चून इज नेसेसरी। पीछे भी आपने लक के ऊपर ही अपनी सारी जिंदगी छोड़ी हुई थी और इधर भी आपको लक पे ही ज्यादा एतबार है। ही इज अ लकी गाय, और इधर भी आप कह रहे हैं कि हिज फॉर्च्यून इज गुड, सो देयर इज नो हार्ड वर्क इन इट। आप भी लक पे बिलीव करते हैं। डोंट बी पैनिक इन ट्रबल, विक्ट्री इज ऑलवेज बेस्ट, प्रिपेयर इज, no, peace is पीस best, पीस peace is best for nation। Islam told, ये ठीक है जुमला, Islam told us to be honest, okay। Write about yourself, this is not a sentence। Life is a, ये मेरे लेक्चर हैं जिसमें शायद मैं आपको कहता रहूँ कि अपने बारे में कुछ बताएं हमें। सो लाइफ इज, ये भी करंटली आपके दिमाग में घूम रहे हैं बिकॉज शायद आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो। लाइफ इज समटाइम्स हार्ड, ही इज फिट गाय। अच्छा, लाइफ इज समटाइम्स हार्ड, ठीक है, बट साथ इसका कोई सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें तो बेहतर है। लाइफ इज समटाइम्स हार्ड बट वी नीड टू कीप मूविंग, वी नीड टू कंटिन्यू आवर हार्ड वर्क, समथिंग लाइक दैट, ताकि पता चले कि सिर्फ बातें नहीं करता, शायद भी काम भी करता है। ही इज अ फिट गाय। आपका लास्ट सेंटेंस ही इज अ लकी गाय था, और इससे पिछला सेंटेंस आखिरी अगले का ही इज अ लकी गाय। सेम नेक्स्ट पेज के लास्ट पे आपका जुमला है ही इज अ फिट गाय। सो आई फील सैड फॉर नीडी पर्सन, सैड नहीं लिखना, नीडी पर्सन के लिए आपको उसकी हेल्प करनी होती है। वो पीछे आपने शायद कहीं मेंशन किया है कि मैं आई हेल्प नीडी पर्सन, ओके। सिंपलिसिटी इज बेस्ट, दैट इज ओके। वेट फॉर योर टर्न, ये पीछे आ चुका है शायद। वेट फॉर योर टर्न आपने लिखा था, इसमें ने लिखा था।
सर वो दूसरी कैंडिडेट ने लिखा हुआ था, ये फर्स्ट टाइम मेरा चल रहा है। वेट फॉर योर टर्न, उन्होंने भी यही लिखा हुआ था। ओके, हाँ जी बिल्कुल सर। कपल मैचिंग आर heaven made. Okay. रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, इस्लाम इज माय रिलीजन। ये देखे ना, ये भी बायो का है, इसमें कोई यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं। जिस तरह अभी आप देखें, अभी आपने मेंशन किया मेरा इस्लाम रिलीजन है, तो यहाँ पे जब रिलीजन पे जुमला है ना, तो कुछ और आप इस्लाम से रिलेटेड लिखें। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज अ ब्यूटीफुल रिलीजन, समथिंग लाइक दैट, ताकि उसके बारे में तासुरात का भी पता चले। जो चीज़ आप ऑलरेडी बता चुके हैं उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बी केयरफुल अबाउट द वार्निंग्स। विच वार्निंग, आई डोंट नो। रिवेंज इज स्वीटर, ये क्या लिख दिया आपने? रिवेंज इज बी स्वीटर, हाँ। नेचुरल नो नो नो, सर, रिवेंज। हाउ कम रिवेंज इज स्वीटर? अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोगों का बड़ा ख्याल कर रहे थे, अब आप बदला लेने के चक्कर में। लेट मी रीड। सर वो जो गलत करेगा उससे बदला लेंगे। रिवेंज इज स्वीटर, बदला लेना आप। यहाँ पे आपने स्टार्ट में लिखा था कि कुछ इस तरह की, आई डिफीटेड हिम पहले आपने लिखा है, देन आपने लिखा है इट वाज नॉट इट, योर बैड बिहेवियर मस्ट स्टॉप। ये सारी सारी चीजें लिंक होती हैं। फिर आपने इधर आए, आपने इसको स्वीट पर्सन पे लेके गए, ही इज अ स्वीट पर्सन। देन उसके बाद आपने स्वीट के बाद रिवेंज पे आ गए, और ये भी जुमला ठीक नहीं है। रिवेंज इज स्वीटर, रिवेंज का जुमला कुछ और बनाए। अपनी कोई पर्सनालिटी का जो फ्लॉ है, या फिर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, उसको नॉर्मली टैकल करने की कोशिश करें, डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्स ना दे। बी नेचुरल एंड शो योर रियल फेस। अच्छा, आपने सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, एक तो फुल स्टॉप भी लगाए। प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन, अली डिजर्व अवार्ड फॉर हिज हार्ड वर्क, ये पहला जुमला है आपका हार्ड वर्क का। इट इज गुड, हार्ड वर्क के जुमले आने चाहिए बीच में। स्नेक वेनम इज यूज फॉर मेडिसिन, दैट इज गुड। आई टेक इंटरनेट इन आई टेक इंटरेस्ट इन फिजिकल वर्क, वर्क। फिजिकल वर्क। ओके। मेकिंग, अच्छा कुछ जुमले होते हैं जो आपने मुंह से बताने होते हैं, लेकिन बैठ के अंदर कोशिश किया करें जुमले मुंह से ना बताया करें कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। जिस तरह देखें, कहा गया माई माई रिलीजन इज पीस, ये आपने मुंह से बताया। माई रिलीजन इज इस्लाम, आपने ये मुंह से बताया कि मेरा रिलीजन इस्लाम है। आप इस तरह बताएं इनडायरेक्टली कि इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, तो ये भी यही शो करेगा कि आपको इस्लाम अच्छा लगता है। इट मीन्स कि आपका इस्लाम मजहब है। इसी तरह अगर आप कहते हैं आई टेक इंटरेस्ट इन फिजिकल वर्क, तो ये मुंह से आप बता रहे हैं कि मैं फिजिकल वर्क करता हूँ, लेकिन आप इनडायरेक्टली भी फिजिकल वर्क से रिलेटेड बात कर सकते हैं। क्रिकेट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब ये आप बता रहे हैं क्रिकेट इज वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी, बट आपने अपने अपना नाम नहीं लिया कि मुझे क्रिकेट ऐसा लगता है, मैं खेलता हूँ। लेकिन जब आपने कहा कि एक अच्छी एक्टिविटी है, दैट मीन्स कि आप खेलते हैं, इसलिए शायद आपको अच्छी लगती है। मतलब तो आप सर इसका ये भी इनडायरेक्टली, हो सकता है माय बिग इंटरेस्ट इज इन फुटबॉल गेम। नहीं मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि मुंह से ना बताएं, चीजों को इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करें। अगर आपको फुटबॉल अच्छा लगता है तो आप कहें फुटबॉल इज अ वेरी गुड एक्टिविटी। तो सिंपल आपने बताया तो ये है कि फुटबॉल अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इनडायरेक्टली जो स्कॉलर जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको पता चल जाता है कि ये इसलिए बता रहा है कि अच्छी एक्टिविटी है कि इसको ये पसंद है, ये खेलता है। सो आपने खुद मुंह से नहीं बताया कि माय हॉबीज, माय बेस्ट स्पोर्ट्स इज फुटबॉल और समथिंग, तो इनडायरेक्टली भी बताने की कोशिश करें। हर एक के साथ आई नहीं लगाना। सो मेकिंग पीपल ट्रेवल बाय सॉरी मैनी पीपल ट्रेवल बाय ट्रेन, blood is real. This is not a sentence, blood is real. Then he asked me about the war. इधर अगर किसी वॉर का नाम लिख दें तो जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। ही आस्क्ड मी अबाउट 65 war, he asked me about war and terror, something like. Don't get confused while solving problems. इधर पीछे भी इस तरह का एक जुमला था, wait, don't get confused.
careful about warning. Don't panic in trouble. Don't be panic in trouble. और इधर आपने लिखा don't get confused while solving problem. वेट अजान की वेट करें. Okay, so don't get confused while solving problem. This is also don't से भी जुमला start ना किया करें. That is, you are making any sentence forcefully positive. It will. अच्छा देखें, साइकोलॉजिस्ट की जो साइकी होती है, जब वो चीज़ों को पढ़ता है तो उसको हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने लिखा है कि आई लाइक फुटबॉल तो इसका ये मतलब है कि आपको फुटबॉल अच्छा लगता है. समटाइम्स हम लोग ऐसा करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है. जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती हम उसको जानबूझ के अनइंटेंशनली उसका पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं. और इसी तरह जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसको अनइंटेंशनली नॉट लगा के नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं. या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो अनइंटेंशनली उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नॉट लगाते हैं. जिस तरह कोई सिगरेट पीता हो तो हमेशा यही लिखेगा कि आई डू नॉट स्मोक, समथिंग लाइक दैट. या स्मोकिंग इज गुड इज बैड फॉर हेल्थ, वो हमेशा यही बात करेगा कि स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मैं स्मोकिंग नहीं करता. या फिर अगर वो ये भी कहता है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता लेकिन वो हमेशा बात यही करेगा कि स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए. दैट इज बिकॉज कि सोसाइटी इसको बार बार पुश करती है और ये बातें समझाती है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए. तो वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली दोनों केसेस में वो ये बातें लिखने की कोशिश करता है रिवर्स में. तो जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं इट डजंट मीन के साइकोलॉजिस्ट उसका एज इट इज मतलब उठाएगा. साइकोलॉजिस्ट उसके दोनों पहलू देखेगा और फिर उसको बार बार वेरीफाई करेगा बाकी सेंटेंसेस के थ्रू कि इसने यहाँ पे लिखा कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसने मेंशन किया. फिर थोड़ी देर पहले इसने लिखा यहाँ पे डोंट पैनिक इन ट्रबल. तो ये ट्रबल का कहीं मतलब यही तो नहीं है कि ये जब इसको मुश्किल सवाल आते हैं तो वहाँ पे पैनिक हो जाता है और ट्रबल में चला जाता है. तो ये चीज़ें सारी की सारी वो लिंक करता है और फिर आपकी पर्सनैलिटी निकालता है. सो बी केयरफुल. हमेशा ये ना समझें कि जो आप लिख रहे हैं उसका वही मतलब है, उसके दोनों मतलब है. देन नेवर रन फ्रॉम द ग्राउंड, आपने ये मेंशन किया नेवर रन फ्रॉम द ग्राउंड. अब रन भी इतने अच्छे जुमले बन सकते हैं. आप स्पोर्ट्स पर्सन है, फुटबॉलर कहते हैं, लेकिन आपने जुमला नेवर के साथ लगा के ग्राउंड से. लेकिन ग्राउंड से भागना तो भागने का मुराद ये है ग्राउंड से कि आप बुज़दिल हैं. भागने से ये हरगिज मुराद नहीं है कि आप फुटबॉल के अंदर खेल रहे हैं और वहां से ग्राउंड से चले गए. इसके मुराद बैटल फील्ड भी हो सकती है, इससे मुराद कोई जंग भी हो सकती है, कोई एनिमी फील्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो ये बुज़दिली है. तो आप एक रन का जुमला था तो आप बुज़दिली पे खुद उठा के उसको लिखेंगे. ऑल्दो कि आपने नेवर लगा के उसको रिवर्स किया है, पॉजिटिव बनाया, बट बुज़दिल का वर्ड जो आप बीच में लेके आए हैं वो कहाँ से आया है आपकी पर्सनैलिटी में, इसको वो लाजमी डबल चेक करेगा और ट्रिपल चेक भी करेगा. इसलिए जानबूझ के कोई जुमला उसको ऐसा नहीं देना. रन के ऊपर और कोई जुमला बनाए कि यूसेन बोल्ट इज अ फास्टेस्ट रनर. रन के ऊपर अपने बारे में बताएं कि फुटबॉल से रिलेटेड अगर कोई रनिंग की आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं. बट नॉर्मल जुमले जो बन सकते हैं उनको नॉर्मल ही रहने दें. उनको जानबूझ के
नेगेटिव लगा के और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स आई फील पिटी फॉर पुअर प्रॉब्लम, ये पीपल, ये आप पीछे लिख चुके हैं, इस मेरे ख्याल में सेम सेंटेंस है। सो अब्बास यूज रेंट अ कार, यूज रेंट अ कार, रेंट पे जुमला, रेंट पे जुमला। He studies for 4 hours. Okay, hiking trail is 5 किलोमीटर लॉन्ग। आप अगर इधर ट्रेल का नाम लिख देना, ट्रेल 5, ट्रेल 2 इस्लामाबाद की किसी ट्रेल का है जिसकी भी आप बात करें, तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन बन सकती है। बट हाइकिंग ट्रेल इज 5 किलोमीटर लॉन्ग सिंपली इज नथिंग, नो इन्फॉर्मेशन। अगर किसी नाम लिखते हैं तो फिर वो अच्छा हो जाएगा। ही इंसिस्ट मी टू डू अ ट्रिप। इसमें भी आप देखें, अगर जो ट्रिप वगैरह की एक्टिविटीज हैं, अगर आप सोशल पर्सन हैं, सोशल से मुराद आपके दोस्त वगैरह हैं, आप दोस्त बनाना आपको अच्छे लगते हैं, आप बाय टाइम स्पेंड करते हैं, आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, फिर आपको दोस्त को इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो आपको बार बार कहे यार चलना यार चलना यार। फिर नॉर्मली आपको पहले से एग्री होना चाहिए, तो कि आप जाएंगे, इसमें इंसिस्ट का वर्ड नहीं आना चाहिए। ओके, फैजान इज अ सेंसिबल बॉय, स्प्रेडिंग र्यूमर इज वेरी बैड। इस र्यूमर भी हमेशा सब सेंटेंस यही बनाते हैं। ही समटाइम्स बिकम वेरी नर्वस, वेरी सीरियस। ये सीरियस का एक जुमला पहले भी आ चुका है थोड़ी देर पहले। आई लाइक टॉकिंग विद इंटेलेक्चुअल पीपल। हिज एक्सीडेंट shocked me. His accident news shocked me. Okay, taking risk is sometimes adventurous. Okay, try to lead if you can. If you can नहीं होता, try to lead, बस इतना भी काफी था। I need strength for the competition के लिए strength चाहिए। which kind of strength you need? प्रैक्टिस होनी चाहिए कंपटीशन के लिए, या फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए कंपटीशन के लिए, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ का वर्ड तो नहीं आता। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप उसकी बात करें, या फिर आप किसी और चीज में वीक हैं और आपको स्ट्रेंथ चाहिए मजीद, आप आगे आने के लिए, आपका भी दिल नहीं मान रहा। आवर डिफेंस, जुमला का वर्ड जो है ना सही चूज करें। आवर डिफेंस मस्ट बी द बेस्ट, लिखने की जरूरत नहीं, आवर डिफेंस सिस्टम इज बेस्ट। You should take care of yourself. No, this is wrong. You should का वर्ड मैंने आपको पहले हमारे सेशन में बताया था, should नहीं मेंशन करना, must नहीं मेंशन करना। तो आपका इससे ऊपर वाला सेंटेंस must था, इससे नीचे वाला आपने should दोनों इकट्ठे ही मेंशन कर दी। He withdraw his name from the election. अब देखें ना, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए कंपटीशन के अंदर, और आगे आपने लिख दिया कि विड्रॉ कर लिया उसने कंपटीशन में से। ये यहाँ पे इलेक्शन कंपटीशन ही कंसिडर होगा। और इससे थोड़ी देर पहले आपने पीछे लिखा था कि वेट यहाँ से थोड़ी देर पहले आपने लिखा था कि वो ग्राउंड से भाग गया, नेवर रन अवे फ्रॉम ग्राउंड। तो ये तीनों जुमले लिंक कर रहे हैं कि आपके अंदर बुज़दिल वाली कोई न कोई खासियत है और आप थोड़े से डरपोक हैं। पहले आपने लिखा कि वो ग्राउंड से भागना नहीं चाहिए, फिर आपने लिखा कि आई नीड स्ट्रेंथ फॉर माय कंपटीशन, और उसके आगे आपने थर्ड में मेंशन किया ही विथड्रू हिज नेम फ्रॉम इलेक्शन। विथड्रॉ का मतलब यही होता है कि भाग जाना, किसी और को विन दे देना, खड़े ना होना। विथड्रॉ का मतलब यही होता है। ओके, अली यूज हिज माइंड्स टू कम इश्यूज, टू ओवरकम टू सम इश्यूज। अली यूज हिज माइंड्स टू सम इश्यूज। नहीं, ये जुमला to solve his issue, sir, to solve his issue. ओके, बट इस माइंड से सभी यूज करते हैं, इसमें अली का क्या कमाल है? अली यूज हिज माइंड टू सॉल्व इश्यूज। लॉजिकल हो सकता है वर्ड, सेंसिबल हो सकता है वर्ड, माइंड नहीं हो सकता। आई थिंक सो। अली यूज his experience to solve his issues, something like that. Mind तो सभी यूज करते हैं। Give opportunities to everyone in group. ये आई थिंक आपकी यहाँ की क्लासेस की सारी प्रैक्टिस ना आप यहाँ पे लिख मेंशन करना शुरू हो गए। वरी अबाउट द बैड डीड्स। पहले पेज पे आपका ये जुमला था जो अब आपने रिपीट किया। पहला पेज आपका किधर है? your bad behavior must be stopped, ठीक है, और ये लास्ट पेज पे आपने इसी को रिपीट किया। वरी अबाउट द बैड डीड्स,
ठीक है, ये दोनों जुमले सेम है। एवरी सोल विल टेक, इसको इन दोनों को ठीक करें, बेहतर करें। पहले आप जुमले नॉर्मली हैंड राइटिंग से जिस तरह भी इसमा ने बनाए हैं विदाउट टाइम बनाएं, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ी सी रिलैक्स होकर आप लिखें, फिर वो आपको याद हो जाएंगे, फिर वो बेहतर हो जाएंगे आप। एवरी सोल विल टेस्ट डेथ, ओके दैट इज नॉर्मल सेंटेंस, डेथ के आगे ई नहीं आता। आई डिसलाइक हिज आइडिया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, I dislike his idea, ये जुमला ठीक नहीं है। God punish his enemies, try to be good in every way, my home is my blessing, every person is this sentence is good, every person has its own house, no this is wrong ये पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, every person has its own house, इसका यहाँ पे लेना देना नहीं है। आप थोड़ा सा कुछ और जुमला बेहतर बनाने की कोशिश करें। हाउस के ऊपर बड़े अच्छे जुमले बन सकते हैं, इसमा का भी जुमला इसमें ठीक नहीं था। हाउस से रिलेटेड आप अपनी फैमिली से रिलेटेड बनाए, माई हाउस इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, माई फैमिली इज अ कंप्लीट हाउस फॉर मी, समथिंग लाइक दैट। मतलब आप हाउस के ऊपर फैमिली पे जुमला बनाएं, कोई और ब्लेसिंग का बनाएं, कोई प्यार मोहब्बत की बात बताएं, घर से रिलेटेड, अपने होम से रिलेटेड, वो बहुत बहुत अच्छा जुमला बन सकता है। बी रिलैक्स इन अ ट्रबल एंड, बी रिलैक्स इन अ ट्रबल एंड कंपटीशन, वो सेम वही कंपटीशन वाली बात होगी। ओके सो आई थिंक कि आपको काफ़ी अभी आइडिया हो गया होगा कि चीज़ों को कैसे बेहतर करना है। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट आपकी अटेम्प्ट थोड़ी सी बेहतर होगी। सो सर ये सेंटेंस पढ़कर आप क्या कहते हैं कि मतलब क्या आप आइडिया क्या सोच सकते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, या अगर आप होते तो आप इस बच्चे के बारे को रिकमेंड करते, नॉट रिकमेंड करते, क्या आइडिया देते? नहीं, मैं आपको ये डायरेक्टली नहीं बता रहा कि रिकमेंड या नॉट रिकमेंड की बात, बट ये ज़रूर बताऊंगा कि आपकी वीकनेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट इस राइटिंग को देख के नहीं पढ़ेगा, वो इस पे इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए आप पहले तो राइटिंग इम्प्रूव करें। अगर उसको ये राइटिंग मिली ना तो वो आपके 2-3 जुमले पढ़ेगा, और उसके बाद उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो और से पढ़ना शुरू कर दें कि ये इसने जो वर्ड लिखा है ये क्या है। ये फिर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल, तो अब ये पॉसिबल अगर मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, उनके पास और बहुत टेस्ट होते हैं पढ़ने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले तो थोड़ा राइटिंग इम्प्रूव करें, सेकेंडली थोड़े सेंटेंसेस को भी इम्प्रूव करें। ISSB के जो टेस्ट होते हैं ये एक टेस्ट नहीं होता, अभी ये जो टेस्ट है वर्ड एसोसिएशन का ये एक टेस्ट है, इसके साथ मजीद साइकोलॉजिस्ट के 4-5 और टेस्ट हैं, फिर ISSB का जो GTO है उसके 10-12 टेस्ट हैं कॉन्जेक्यूटिव, फिर इंटरव्यू होता है, तो ये और फिर उसके अलावा आपके कुछ और परफॉर्मेंसेज होती हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं आपकी बायोग्राफी से रिलेटेड। सो ये सारे का सारा मिक्सचर होता है जो आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करता है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या पता आप GTO में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आप डिप्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो आपको 2 वोट मिल जाएंगे। जब 2 वोट मिल गए तो आप ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड हैं। 3 में से आपने 2 लेने होते हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका ये टेस्ट ठीक नहीं हुआ तो आप फेल हो गए, आप शायद किसी और में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बट फॉर नाउ दिस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज स्टिल नॉट अप टू द मार्क, इसमें बहुत ज़्यादा अभी आपको ज़रूरत है। देखें आप इस पेपर को देखें गौर से, ठीक है, जो आपका पेपर है, इसको मैं आपकी बेइज्जती वगैरह नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए हैं, हम लोग लर्निंग के लिए हैं, बिल्कुल इसको फील नहीं करना, फील की जरूरत नहीं है। बाकी भी कोई स्टूडेंट इस पे मजाक ना उड़ाए अभी। अब इसको अगर आप कंपेयर करें ना इस वाले से, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि नीटनेस या पढ़ने का में कौन सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखें आप पहला इंप्रेशन जब पड़ेगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे पहला इंप्रेशन पड़ेगा, तो एक पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है कि यार ये बंदा क्यों इस तरह फजूल मतलब थोड़ा सा डर्टी लिख रहा है। सो दे विल पुट दिस पिक्चर ऑन योर फेस कि शायद आप भी इसी तरह थोड़े से कैजुअल हों, थोड़े से एहतियात ना करते हो अपने रहने सहने में, या फिर अपने वियर एंड जो भी पहनते हैं ड्रेसिंग वगैरह, या जहाँ पे रहते हैं आप अपनी सही सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो दे विल लिंक दिस कंप्लीशन करूं फिर बात। सॉरी सर मतलब कि मैं भी सिर्फ सेंटेंस कंप्लीशन पे ज्यादा तवज्जो दूं, टाइमिंग पे बात मतलब हाँ, टाइम लिमिट बाद में। पहले सेंटेंस को आराम से तरीके से लिखें और सुकून से लिखें, ताकि आपको अंदाजा हो कि जहाँ पे आप गलत लिख रहे हैं कम से कम उसको ठीक कर लें। फिर होता ही है कि
अगर आपको एक जुमला आपने हाथ से लिख लिया ना, और वो फिर परमानेंटली आपको कुछ अरसे तक याद रहेगा, आपको जब भी अगली दफा इजी का जुमला आएगा तो आप वही लिखेंगे। तो पहले रिलैक्स होके इजी पे जुमला बनाएं, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपके इंशाल्लाह होपफुली चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओके सो और सर सब सब टेस्ट में हमें जो भी वर्ड आएगा सिर्फ एक कंसेप्ट हमें रखना है। मतलब कि अगर किसी एक मतलब जैसे एक जुमला बन गया ना कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए ट्रबल से, तो अब आगे कहीं भी वरी आ जाए, मतलब ऐसी बातें आए, तो हमने बस यही कहना है कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कोई बुजदिली या इस तरह का कुछ नहीं शो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके जुमले उसी तरह बन जाएंगे, ये इसको आप छोड़ दें कि आपने कैसे बनाने हैं। आप को मैंने आइडियाज दे दिए हैं, अभी मैंने असेसमेंट भी कर दी है मोटी मोटी कि यार ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। तो आपका जब भी जुमले आएंगे वो ऑटोमेटिकली वर्ड्स डिफरेंट होंगे लेकिन मीनिंग सेम होंगे। इसलिए आपने ये नहीं कि आपने उन जुमलों को रिपीट करना है हर दफा। आप स्मॉल का जुमला है, फॉर एग्जाम्पल अगर जुमला आता है इजी का, तो कंसेप्चुअल लर्निंग इज इजी। अगली दफा लर्निंग का जुमला आया तो आप लिख दो कंसेप्चुअल लर्निंग इज इजी। अगली दफा कंसेप्ट का जुमला आया तो आप लिख दो कंसेप्चुअल लर्निंग इज इजी। रिपीट नहीं करने आप। जुमला देखें, लर्निंग इज इजी, ये जुमला आपने लिखा, एक ने बंदे ने लिखा, आपका जुमला यहाँ पे किधर गया पता नहीं, गायब हो गया। आपने भी शायद इसी तरह का जुमला बनाया था, टास्क से रिलेटेड, इजी से रिलेटेड। सो वो ऑटोमेटिकली मीनिंग उनका सेम ही बनेगा। जिस तरह स्पोर्ट्स का जुमला कोई आता है तो एक में आप शायद मेंशन कर दो कि स्पोर्ट्स इज अ गुड एक्टिविटी, गुड फिजिकल एक्टिविटी। सेकंड में आप मेंशन कर दो कि फुटबॉल इज अ हेल्दी एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें हैं तो डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ, बट इनका मीनिंग सेम है। तो आप इनको छोड़ दें मीनिंग को, बस आपने जो नेगेटिविटीज मैंने मेंशन किए हैं उस तरफ ना जाएं। बाकी आप जुमले जो बनाएंगे उनकी मीनिंग ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। और ये अभी तो आपको पहली प्रैक्टिस है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली दफ़ा इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, बट द डे बिफोर टेस्ट काफ़ी प्रिपेयर्ड होते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं, ये आपके साथ सिर्फ नहीं है कि आप समझें कि मेरा कोई बहुत ही ज़्यादा वीक है, सबका ऐसे ही होता है। फर्स्ट टेस्ट में सबका ऐसे ही होता है। तो इंशाल्लाह चीज, अभी तो आपका एक सेशन हुआ है हमारे साथ, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी सीखा होगा with us, Owas Nadeem, I think. Okay, so that's all for today's session. I think अच्छा हुआ कि आप लोगों की डायरेक्ट असेसमेंट्स हो गई हैं मेरे साथ। नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता, हम नॉर्मली जो ये मेरा सेशन है आज का, इसको हम डायरेक्टली करते हैं कंटिन्यू, जिसमें ऐसा होता है कि हम स्मॉल का वर्ड आए तो हम लोग इधर ही, मैं कॉल करता हूँ कि स्मॉल पे जुमला बनाएं, तो स्टूडेंट्स वन बाय वन जुमला बनाते हैं, उसको हम यहाँ पे लाइव असेस करते हैं। बट इट्स गुड कि आप लोगों को इतना टाइम मिला है कि आप लोगों के पूरे डोजियर जो हैं 75 वर्ड्स के वो असेस हो गए। सो होपफुली इन द नेक्स्ट सेशन आप लोगों की काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी इसके अंदर। सेकेंडली मैं कुछ आपसे वर्ड्स अगेन स्लाइड शेयर करता हूँ, ये तरीका आप बेहतर है। उनके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, उन स्लाइड्स को ग्रुप में शेयर करते रहें। ग्रुप में असेसमेंट होती रहती है, जो मुझे ग्रुप में पोस्ट करेगा उसकी लाजमी असेसमेंट होगी, वो जल्दी हो या लेट हो, इट डिपेंड्स अपॉन माय अवेलेबिलिटी, बट वो होती ज़रूर है। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। वैट एक ऐसा है टेस्ट है जिसके लिए आपको 100% प्रैक्टिस चाहिए, इसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते, वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस टेस्ट है, ये इसको आपने करते रहना है, आखिरी दिन तक करते रहना। सो होपफुली इंशाल्लाह कि अब आपका जो नया डोजियर होगा वो थोड़ा बेहतर होगा। सो दैट्स ऑल। अगर आपका किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे अभी पूछ सकता है बिफोर। सर ये तरीका अच्छा है कि यहाँ हम आपको पहले भेज दिया कि आप यहाँ पे सबके सामने यूं बता के ना समझ भी आ जाता है साथ साथ कि क्या गलती है क्या नहीं। ये यस तरीका ठीक है, बट ये तो हमारी क्लास हफ्ते में एक दफा वर्ड एसोसिएशन की होती है, लेकिन हफ्ते के 5 दिन आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम उसकी भी तो साथ साथ असेसमेंट होती रहे। वो बेहतर है कि आप लोग शेयर करते रहा करें और उसकी असेसमेंट होती रहे। तो सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? किसी का कोई सवाल हो? किसी का कोई सवाल? सर जी सर जी। मेरे काफी सारे सेंटेंसेस जो थे वो ट्राई टू से स्टार्ट हो रहे थे, और काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हार्ड वर्क पे आ रहे हैं। तो ये ठीक है, नेगेटिव तो नहीं वो होगा, काउंट होगा?
हार्ड वर्क अगर आपकी नजर आती है आपकी प्रोफाइल से तो फिर तो वो चल जाएंगे। ट्राई पे जुमला जो होता है थोड़ा सेफ होता है, बट आपके रिपीट हो रहे थे, मैंने देख लिए थे ट्राई से, लेकिन वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो थे उसमें कोई एक्सट्रीम नहीं था, वो सिर्फ आपने ट्राई के साथ करके उनको न्यूट्रल कर दिया था। सो देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम। वो टाइम के साथ, अभी तो आपका पहला टेस्ट है, टाइम के साथ साथ आपको डिफरेंट आइडियाज आ जाएंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो फिर फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट इट इज सर वो और सेकेंडली जो हार्ड वर्क पे जुमले हैं वो हार्ड वर्क नजर आना चाहिए। वो ऐसे नजर आता है कि अगर आपके 9th में कितने मार्क्स थे, मैट्रिक में से अगर थोड़े से इम्प्रूव हो गए, दैट मीन्स कि आप इम्प्रूव कर रही हैं, थोड़ा हार्ड वर्क कर रही हैं। तो इस तरह से आपकी बायोडाटा से पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट कितना हार्ड वर्किंग है। जी जी बोले हसन। स्टोरी हाफ सेंटेंसेस वो सर का प्रैक्टिस होगी, क्योंकि सर मेरी 10 सितंबर को डेट है जाने की, तो 10 प्रैक्टिस हो सितंबर का जाएगी आपका उसकी भी। टाइम। आप फिर एक काम करें ना, अभी तो हमारी नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर ही है, वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन की। बट सेंटेंस कंप्लीशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं वर्ड एसोसिएशन की तरह ही, और उससे ज़्यादा इजी होते हैं, बिकॉज उसमें भी आपने सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, यहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो इसलिए इजी होते हैं कि वो आधा तो ऑलरेडी बना होता है, आधा आपने बनाना होता है, उसमें टाइम का इशू भी नहीं होता। टाइम उसमें आपका बच जाता है कंप्लीट करते हुए। आप कोशिश करें जो पिक्चर स्टोरीज हैं उनके ऊपर लिखना शुरू करें, और पिक्चर स्टोरी शेयर करें। मैं उसके ऊपर आपको, जब आप ग्रुप में शेयर करोगे पिक्चर, तो मैं आपको उसकी टिप दे दूंगा, गाइड दे दूंगा कि यार ये इस तरह है, इसको इस तरह कर लें, यहाँ पे ये मिस्टेक्स हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। साथ में अपने लेक्चर जो ठीक प्रीवियस हैं वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर देता हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। है। सेंटेंसेस की और भी सर रिकॉर्डिंग पिक्चर शेयर कर स्टोरी देता हूँ में जो और पिक्चर पिक्चर की शो, भी। सर पिक्चर स्टोरी में जो पिक्चर हमारे सामने शो हो रही है, हमने सिर्फ उसी पे लिखना होता है, या खुद से बना के थोड़ा पास्ट लिखना है, फिर थोड़ा प्रेजेंट लिखना है, और फिर कंक्लूड कर देना है? किस तरह करके हमें लिखनी चाहिए? आपने लिखना उसी कॉन्टेक्स्ट में होता है जो सामने पिक्चर नजर आ रही है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप वो जो दरमियान वाला इमेज है जो आपको नजर आ रहा है वो स्टोरी के दरमियान में लेके आए, या शुरू में स्टार्ट ही उससे करें, या एंड पे लेके जाएं। होता है ना ऐसा कि आप कि एक पिक्चर दिखाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के हाथ में कोई अवार्ड है, तो आप स्टोरी का बैकग्राउंड स्टार्ट करें कि एक बंदा था बहुत मेहनती था, और इसने इसका दिल था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और इसने मेहनत की और फलानी जगह पे चला गया, फार्म पे जाके इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और एक अच्छे टूर्नामेंट विन किया, वट एवर इट इज। और फिर उसके बाद आपके कहें कि इसको ये मेडल मिल रहा है, तो ये उसी सक्सेस की वजह से। तो अब मैंने उस पिक्चर को तो एंड पे प्लेस किया, लेकिन स्टोरी से बनाना शुरू किया। इन सम केसेस आप स्टोरी स्टार्ट से बनाना शुरू करते हैं। आप बताते हैं कि ये पिक्चर के अंदर जो नजर आ रहा है ये बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा कौन है, ये क्या करता है, और आगे फिर उसकी स्टोरी कंटिन्यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने स्टोरी को वहाँ पे कैसे फिट करना है, दरमियान में करना है, शुरू में करना है, लेकिन आपने लिखना उसी कॉन्टेक्स्ट में होता है कि ये क्या है, सामने नजर क्या आ रहा है। थैंक यू सर। बाकी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अपने लेक्चर्स, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, काफी आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि अगर टेम्पटेशन का वेट आता है हमारे पास, यानी कि टेम्पटेशन का मतलब होता है कि फितना या फिर शर, अगर सर हम इस शर का या इस फितने का, टेम्पटेशन का हम लोग वेट ये बनाते हैं कि अल्लाह सेव्स अस फ्रॉम डेविल्स टेम्पटेशन, यानी कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचाता है, तो सर क्या ये हमारा वेट सही है और एक अच्छा पॉजिटिव सेंटेंस है क्या ये? इसका बताइएगा काइंडली। टेम्पटेशन से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। आप नमाज में बना सकते हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं कि सेव अस फ्रॉम टेम्पटेशन, या फिर आप बना सकते हैं दरूद शरीफ पे बना सकते हैं, आप औज़ुबिल्लाह पे बना सकते हैं। तो इस तरह आप किसी चीज़ पे बना सकते हैं, इस्लाम पे बना सकते हैं। ठीक है, समझ आइए? ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लियर है? Okay, so that's all I think so for today. Hopefully आप लोगों ने काफी कुछ लर्न किया होगा। इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अस्सलाम वालेकुम।